रीवा के त्योंथर में कोर्ट में पेशी के दौरान एसडीएम और अधिवक्ता में जमकर तू मैं हो गई। वकील से हुई नोकझोंक में एसडीएम भी जमकर चिल्लाए। साथ ही एसडीएम ने धमकी देते हुए कहा कि ये मेरा न्यायालय है, 2 मिनट में सिखा दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद विधायक सिद्धार्थ तिवारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वहीं गुरुवार को वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम बंद कर दिया है। मामला रीवा जिले के त्योंथर एसडीएम कोर्ट का है। सोमवार के दिन जमीनी प्रकरण को लेकर एसडीएम संजय जैन की अदालत में अधिवक्ता राजेंद्र गौतम पेश हुए। अदालत में वकीलों और मुवक्किल की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन अचानक कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। एसडीएम और अधिवक्ता के बीच जमकर बहस हुई। एसडीएम गुस्से में जवाब दे रहे थे। इसी बीच एसडीएम संजय जैन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि सबके होश उड़ गए। एसडीएम ने अधिवक्ता राजेंद्र गौतम को खरी खरी सुना दी। बात करने की तमीज नहीं है, चिल्ला रहे हो, तमाम शब्द यहां पर कहे गए। इसी दौरान किसी ने ये वीडियो भी बना लिया। बाद में अन्य अधिवक्ताओं की रिक्वेस्ट पर मामला शांत हुआ। अब एसडीएम और अधिवक्ता के बीच हुई तीखी बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर, डिप्टी सीएम सहित त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को ज्ञापन सौंपा और एसडीएम पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं विरोध स्वरूप अधिवक्ता संघ त्योंथर ने निर्णय लेकर राजस्व न्यायालय के न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर बहिष्कार किया है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है, बोलिए। ये क्या तरीका है बोलने का? आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हो? क्या तरीका है? अरे न्यायालय में मेरा अवमान कर रहे हो? कोई अवमान नहीं कर रहे हैं। क्या तरीका चलाने का? गलती बोल रहे हो। आप लिमिट में बात करिए। मैं यहाँ पर सुनता हूँ। बेवकूफ है समझ रहे मुझे। 2 मिनट में सिखा दूंगा। ये धमकी किसी और को देना? धमकी नहीं दिया हूँ। धमकी आप दे रहे हो। धमकी आप दे रहे हो। क्या तरीका है? मैं न्यायालय में बैठता हूँ, बेवकूफ समझता हूँ। किसी और को धमकाना? यहाँ सारे बाकी सारे वकील बेवकूफ हैं। चिल्लाने का काम नहीं है, तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए। हाँ, मैं बहुत तमीज से बात करता हूँ। न्यायालय दूसरे को बात करता हूँ। दूसरे को बदतमीज करने का अधिकार नहीं है। हाँ, बोलने वाली बात नहीं है। मैं न्यायालय हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि किस तारीख में लगाऊंगा। मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? नहीं, आप मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? दोनों आप बात कैसे कर रहे थे? आप बात कैसे कर रहे थे? दोनों पक्षों को आप बात कैसे कर रहे थे? और हम दोनों पक्षों को सुनते हैं। क्या बात करते हो? दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनाइए उनको। दोनों पक्षों को सुन रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बना, मैं भी तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। तू है कौन? बना मेरा वीडियो। कौन है? अरे सुनिए, आप कुछ ज्यादा कर लिए हैं। बस आपने बहुत ज्यादा कर लिया है। आप एसडीएम साहब, आपने उखाड़ना मेरा जो उखाड़ना है कर लिया मैंने। चलो, तुम जैसे बहुत आए चले गए। अरे आप जैसे भी बहुत आए चले गए। हमें नहीं रहना यहाँ पे, समझ लेना। ये कौन तरीका है चिल्ला के वहाँ बात करने का? और आप मेरे समक्ष में आके बात करिए ना। हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फोन जा रहा है, वहाँ भी तो कम ही हो रहा है। नहीं तो झूठ क्या बोल रहे हैं? रीवा में हो, ये समय लेते हो झूठ बोलने का। आपके पक्षकार आपका पक्षकार उपस्थित है। मैं उस दिन रीवा में था, इसका प्रमाण है मेरे। क्या गलत है? श्रीमान जी, क्या गलत है? मैंने आपको आज पे सीधी फोन करवा के बुलवाया तो सूचित करने नहीं रखे थे। 1 मिनट आप लगे हैं, बार बार फोन आ रहा है। बात करिए। यहाँ से फोन नहीं जाता क्या? वहाँ से कोर्ट से फोन नहीं आता क्या? आता है, जहाँ भी दौड़ कर आते हैं वहाँ भी जाते हैं। मैंने क्या गलत किया? 19 तारीख की बातचीत का मामला है। एक प्रकरण की सुनवाई में गए थे। सामान्यतया बातचीत में ही एसडीएम साहब से बात किए कि अभी और भी न्यायालयों में काम रहता है, यहाँ से बार बार फोन जाता है, तो 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पुकार हो रही है, आने जाने में समय लगता है। तो एसडीएम साहब बोले कि ये मेरा न्यायालय है, मेरी मर्जी से चलेगा। हमने कहा कि बहुत सारी फाइलें हैं, 8-6-7 साल से विचाराधीन है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। खसरा सुधार जैसे प्रकरण जिनमें पटवारियों ने प्रतिवेदन दे रखा है,
उन पर भी आदेश करने की स्थिति नहीं है। सैकड़ों फाइलें 6-6 महीने से आदेश के लिए प्रत्याशा में है। भाई ऐसी कौन सी बात है कि आप एक फाइल को लेकर इतना इंटरेस्टेड है कि 2 दिन 3 दिन में इसकी पेशी लगाते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। तो इस पर एसडीएम साहब बहुत तेजी से बिगड़ गए और बोले ये मेरी मर्जी है, मेरी अदालत है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, जो करना हो कर लो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, कहीं के गुंडे हो, बदतमीज जैसी बात करते हो, हम देख लेंगे। तमाम इस तरह की अपमानजनक उनने भाषा का प्रयोग किया जिससे मन को बहुत क्षोभ है। हमारे अधिवक्ता साथी पहले से ही बहुत आहत है, बहुत दुखी है इनके आचरण और व्यवहार को लेकर। हमने इसका ज्ञापन दे रखा है कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, डिप्टी सीएम साहब रीवा को, माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी को। 200 से ऊपर अधिवक्ताओं ने आकर एक साथ जिंदाबाद और एसडीएम हटाओ का नारा लगाते हुए ज्ञापन दिए हैं। और एक ही मांग है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन शासन में बैठे लोगों से, कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से कि इस एसडीएम को, जो पात्र ही नहीं है एसडीएम के बनने के लायक, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम संजय जैन ने बताया कि अधिवक्ता कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश में थे। उनके द्वारा तहसीलदार और पटवारी से अभद्रता की गई है। कोर्ट के विधि संगत कार्य की जानकारी इनको नहीं है। ये मुवक्किल के बीच में ठेका प्रथा चला रहे हैं। वायरल वीडियो अधूरा है। अधिवक्ता भरी कोर्ट में मेरा अपमान कर रहे थे। अधिवक्ता प्लान के साथ कोर्ट में आए थे। मेरे साथ कोई भी घटना कर सकते थे, इसीलिए मैंने प्रत्युत्तर में जवाब दिया है। हाँ सर, ये एसडीएम कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योंथर अंतर्गत एक महेवा गांव है जहां एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को संबंध तामील हुआ। तामील के बाद जो उभय पक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी, 16 जुलाई 2024 को। तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है, कल नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं थे, तो कल नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया और चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या, न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ। तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो, आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को, दुराशा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष और शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूंगा ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करें, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, न मैं कार्रवाई करता हूँ। धन्यवाद।